नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज आत्म साक्षात्कार के शंका समाधान नंबर 20 में हम परमात्मा को पाने के लिए आत्मा के द्वारा लगातार जो खोज की जा रही हैं, और वे खोजते खोजते आदमी बाहर समुद्र से लेकर पर्वतों तक चला गया, देश से विदेश तक चला गया, यात्रा इतनी की बाहर की तरफ, और यह भूल गया कि वास्तव में दिशा कौन सी सही है। उसके बिना ही चल पड़ा, और इस प्रक्रम में उसने अपनी सारी ऊर्जा, पैसा, जीवन, एक जीवन, दो जीवन, जाने कितने जीवन नष्ट कर दिए। और इस प्रक्रिया को उसने इतना कठिन मान लिया कि वास्तव में हो सकता है कि ये परमात्मा को जानना या आत्मा को जानना बहुत ही कठिन हो, क्योंकि पूर्व जन्मों का संस्कार भी उसका ऐसे ही रहा कि परमात्मा को जानना बहुत कठिन है। तो वो ना चाहते हुए भी इस बात को हर जन्म में कठिन ही मानता चला गया। तब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम विचार करेंगे आज, और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। वो सही रास्ता क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप इस आत्मा को जान पाएंगे। और उस आत्मा को जानने से पहले आपकी जो बुद्धि है वो सुपर एक्टिव होगी, तीव्र हो जाएगी, अपने कामों को ढंग से कर पाएगी। ये होगा। अब हम देखते हैं कि परमात्मा के दर्शन क्या साधु संतों को जल्दी होते हैं। साधु संत वो व्यक्ति जो वैराग्य में हो, जिनको पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा ना हो। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि वो साधु संत भी हो सकते हैं। लेकिन साधु संत भी मैंने देखा कि आजकल वो 70 लाख हों, 100 लाख हों, 10 करोड़ हों, 20 करोड़ हों, वे सब भी कहीं ना कहीं अपने पुत्रों के चक्कर में, या अपने पैसे के चक्कर में, या फिर अपनी छवि के चक्कर में वो परेशान हैं। चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो मंच पर बैठने वाले अन्य अन्य धर्म मत संप्रदाय से हों, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों ऐषणाओं में हैं। इसलिए परमात्मा के दर्शन थोड़े मुश्किल हो गए हैं, इसलिए सही मार्ग उनको नहीं मिल पा रहा है। तब हम देखते हैं कि सही वास्तव में मार्ग क्या हो सकता है। एक मनुष्य देखता है कि कितने ग्रह, उपग्रह, कितने तारे हैं, कितनी धरतियां हैं, तो उसको सब कठिन नज़र आता है। और परमात्मा की स्थिति को वो समझता है कि परमात्मा तो इस पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त है। और ब्रह्मांड तो उसके 1/4 हिस्से में है। ब्रह्मांड के हर कण कण में, इस पूरे जहाँ तक भी कोई स्थान शेष है, उस स्थान के कण कण में परमात्मा समान रूप से व्याप्त है, और पूरे व्याप्त है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा केवल हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। अतः परमात्मा के कहीं भी होने से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। और उसको जानने के लिए, क्योंकि परमात्मा चेतन है, वर्तमान है, वो सब कर रहा है, और हमारा आत्मा भी जो चेतन है, वह अगर शरीर से निकल जाए तब मृत हो सकता है। इस स्थिति में शरीर से निकलना घातक है। तो जब शरीर से निकल ही नहीं सकते, यानी आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकती है, ना वो युक्ति हमें आती है कि शरीर से बाहर कैसे निकलना है, तो मरने से अच्छा है कि हम परमात्मा को बाहर ढूंढना बंद करें, और उसके लिए हम शरीर के अंदर ढूंढें। क्योंकि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में जैसा व्याप्त है, वैसा शरीर के कण कण में भी व्याप्त है, हमारे हृदय में भी व्याप्त है, हमारे आज्ञा चक्र पर भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। और जो जानने का, किसी चीज़ को जानने का जो केंद्र है, वो हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क है ना। हार्ट उसकी फीलिंग, वो इमोशन को दिखाने वाला अंग है। लेकिन परमात्मा को जानने का, यानी कि जिस चीज़ से जाना जा सकता है, हमारे 5 अंग हैं। हमारी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। इसको किसको भान कराती हैं? ये भान कराती हैं हमारे मस्तिष्क को। अतः परमात्मा को जानने का जो मुख्य अंग है, वो उस दिमाग का केंद्र ही है। परमात्मा वहीं व्याप्त होकर उन सारे तंत्र, जो भी हमारे तंत्र हैं, ज्ञान चक्षु हैं, शरीर को जानने के किसी भी चीज़ को, वो हमारे दिमाग को सूचना देते हैं। अतः वो आत्मा उसी तरह से प्रेरणा और कार्य करता है। तब कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वो यहाँ है, क्योंकि दिमाग और उपनयन जो केंद्र है, उपनयन संस्कार हमारे यहाँ कहा जाता था, जो मिड ब्रेन है वो यहीं होता है। इसीलिए आत्मा को ढूंढने का, आत्मा का स्थान यही माना गया है। तो परमात्मा को बाहर ढूंढकर बढ़िया है कि हम उसको अंदर ढूंढें, क्योंकि अंदर भी वैसा ही है जैसा बाहर, ऐसे ही अंदर। लेकिन चूंकि आत्मा अंदर है और वो शरीर से निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है। तो जीते जी अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तब आपको ध्यान अंदर करना होगा, और इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने से बचना होगा। क्योंकि बाहर परमात्मा
है तो, लेकिन वो आपको प्राप्त ना होगा, क्योंकि आपका आत्मा आपके शरीर के अंदर है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने बचपन में पहुंचना होगा। बचपन में आप कैसे थे? बचपन में आप विचार मुक्त थे। बचपन में आपको ना भूत की चिंता थी, ना भविष्य की चिंता थी, ना ईश्वर की चिंता थी। वर्तमान रहते थे। जब हंसने का समय वो हंस लिए, जब खेलने का समय वो खेल लिए, जब रोने का समय वो रो लिए। ना कुछ सोचना, ना विचारना। वर्तमान होने से आपके अंदर इतनी एनर्जी रहती थी कि आप कर पाते थे। इसके बाद आप ऐसे हो गए, विचारों से मग्न, हर समय दुखी, हर समय चिंताग्रस्त, सुख की आशा में सुख सुख करते चले गए। अब सुख ढूंढा नश्वर चीज़ों में, वो चीज़ 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में नष्ट होती चली गई, 10 साल में नष्ट हुई, कोई 20 साल में नष्ट हुई। तब जब वे चीज़ें नष्ट हो गई, कोई माता पिता जिनमें आ सकती थी वो नष्ट हो गए, जो जानवर में आ सकती थी वो नष्ट हो गए, अपने मित्र थे वो मर गए, तब दुख होना लाजमी था। लेकिन ये सब विचार भूत और भविष्य के हैं। अतः आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले आत्मा, और आत्मा है शरीर के अंदर, वैसे ही परमात्मा आत्मा के पास है। तो आत्मा को जानते ही आप परमात्मा को जान जाएंगे। तो आपके विचारों को ऐसा करना है। इसलिए विचारों को लिखते रहें, सारे विचारों को अपने दिमाग से निकालें, ऐसे बन जाएं, और निश्चित रूप से वह आत्मा प्रकट होना शुरू होगा। वह आपका आत्मा आपको जानकारी में आना शुरू होगा। उससे पहले आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, किसान है तो किसान, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, साइंटिस्ट हैं तो साइंस का काम, खोज का काम, और डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी का काम। हर काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दुगने तिगने एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। फिर आपका बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो आत्मा है उससे भी सूक्ष्म है, वो आपको प्रकट होगी, और उसके बाद आप परमात्मा को जान पाएंगे। अतः परमात्मा को पाने का मार्ग बाहर नहीं है। बाहर परमात्मा है तो वो मूर्तियों में भी है, वो अन्य मनुष्यों में भी है, वो यहाँ भी है, पृथ्वी के बाहर भी है, सौरमंडल में है, आकाशगंगाओं में है, लेकिन आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर है। अतः परमात्मा को ढूंढने का जो सही मार्ग है, जो सही दिशा है, वो आंतरिक है। आपको अंदर जाना होगा, आपको परमात्मा, अपनी आत्मा को जगाना होगा, उस चेतनता तक पहुंचना होगा, और वो परमात्मा जो उस आत्मा के निकट बैठा है, जो चेतन है, आपको वो तुरंत ही प्रकट होगा। ऐसी मुझे आशा है कि मेरे दोनों वीडियो देखकर आप उसी को जान पाएंगे और परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपनी आत्मा को जगा पाएंगे। इति ओम शम।